पिके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आशा करुच्ची समस्त पढ़ापढ़ी भल चली। तो पिला रिकमेंडेशन अनुसार आपण इंडियन इकोनॉमी रो आपण सब्जेक्टिव पेपर आपण प्रमोद सार को पढ़ी सारी। तो आज आम तार किसी शॉर्ट आंसर आम तार देखा। तो आपण वीडियो रे टोटल आपण इंडियन इकोनॉमी उपर विषय रहिबो। जहाँ भी आम किसी इंपोर्टेंट जिनस पिक कर तो सेटा आम आज क्लास रे पढ़ा बुझला। ये आपणर शॉर्ट आंसर रहिबो कौन सी एमसीक्यू एटार आपणर रहिबो नाही बुझला। वन लिनियर रे आम एटा पढ़ा आज। तो आपण सब्जेक्टिव पेपर पढ़ी तो आपण ऑब्जेक्टिव पेपर खाली रिमेम्बर और रिवाइज करी आपण जिबे। तो ये आपणर गोटे बहुत इंडियन इकोनॉमी बहुत गोटे भल पार्ट। जो माने साइंस बैकग्राउंड आसुँच से डिफिकल्ट हो पारे कि जो मैंने आर्ट्स पार्ट रही इकोनॉमी टी कौन इजी रहे बुझला। तो चलो तो स्टार्ट करवा आज क्लास इंडियन इकोनॉमी शॉर्ट आंसर। तो ये अच्छी तो आप फास्ट क्वेश्चन अच्छी देखो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमी। तो फादर ऑफ इकोनॉमी आम क्या कहवा तो समस्ते जानते एडम स्मिथ होचंदी कौन फादर ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट आसला व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमी फाउंड इन इंडिया। तो भारत में कौ प्रकार इकोनॉमी देखा जाए तो आम समस्त जानते भारत में मिक्सड इकोनॉमी देखा जाए बुझला। तो आप जानते आमर तीन प्रकार इकोनॉमी आम जोटा फॉलो करुँच से भितर गोटे रहा कौन ना एग्रेरियन इकोनॉमी टे स्मॉल करदा आप जापर बस एग्रेरियन इकोनॉमी। सेकेंडली आसला कौन आपणर ना मिक्सड इकोनॉमी तापर आसला कौन ना डेवलपिंग इकोनॉमी बुझला। तो आमर आसीबो कौन ना मिक्सड इकोनॉमी आमर आसीबो। नेक्स्ट देखिबा द प्लानिंग कमिशन इज। तो प्लानिंग कमिशन आपणर को प्रकार बॉडी हो जदि आपन एटा आसिला तो आपन मार्क करेंगे कौन ना प्लानिंग कमिशन इज एन एडवाइजरी बॉडी बुझला। ये गोटे कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुहे बुझला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो प्लानिंग कमिशन को कौन कराला डिकमिशन कराला मीन्स कौन ताको जो बंद कराला तो आपनर ईयर केत ना 13 अगस्त बुझला 13 अगस्त कहीपर ईयर ईयर हूँ के 2014 आपनर प्लानिंग कमिशन कौन डिजल्व है। तो फॉर्म के ना 15 मार्च 1950 आपनर कौन होता फॉर्मेशन होता मन रखिए। प्लानिंग कमिशन इज एन एडवाइजरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट देखिए इन व्हिच ईयर वाज द प्लानिंग कमिशन फॉर्मड इन इंडिया। तो प्लानिंग कमिशन केबे भारत में प्रतिष्ठा होता फॉर्मेशन होता तो आपन मु कह देछि ईयर केते जो 1950 आपण डेट मन रखियो बाध्य 15 मार्च जदि डेट आसे। नेक्स्ट आसला व्हिच टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपण भितर को टैक्स आपण सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करे तो भीतर आपण देखिए मन रखिए कौन ना इनकम टैक्स कस्टम्स ड्यूटी आ प्रोडक्शन ड्यूटी बुझला। यही सब टैक्स आप कौन करे ना सेंट्रल गवर्नमेंट आपनर कलेक्शन करे। नेक्स्ट आसला एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। तो आपनर सी पचार ना नेशनल इनकम हाँ एस्टिमेट बा नेशनल इनकम को किए प्रिपेयर करे बुझला ना नहीं एस्टिमेशन किए करे तार माप किए करे बोली से पचार। तो ये जो आप कौन ना द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मन रखिए ना CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बुझला। तो ये आप गोटे ट्रिकी क्वेश्चन आसीपे ना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रो बिफोर नेम कौन थिला बा या पूर्वर आम कौन बोली जानूले बुझला। तो ये आप मन रखार अच्छे कौन हो ये यार पूर्वर थिला यार ना कौन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बुझला। ये थिला तार कौन पुराना ना CSO आगा किंतु आर पुराना ना थिला कौन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बुझला। तो ये ईयर केते हो ना 1949 किंतु आपको जो चेंजेस कराला ये हो ईयर कौन है
1951 बुझिला डेट है कौन 2 मे 1951 बुझिला मन रखिए कौन ना सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रो बिफोर नेम बा पूर्वरु कौन ना थिला तो आपण लिखिबे कौन ना सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जोड़ा कि 1949 मसिया रे एस्टैब्लिश हेतिला बुझिला यूनिट बा ऑफिस बा यूनिट हम कहि परिबा हला जहां भी कहि परिबा आपण ऑफिस और यूनिट किंतु यार जो नेमिंग हैला तो नेमिंग के हेला ना 2 मे 1951 रे ये हेला द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ बुझिला तो एति आपण मन रखिबे नेक्स्ट देखिबा व्हिच रीजन पेज द हाईएस्ट टैक्स तो आपणर को क्षेत्र बा को सेक्टर रे अधिक टैक्स पेड हुए तो यहाँ मन रखिए ना इंडस्ट्रियल सेक्टर आपणर कौन करे गवर्नमेंट को हाईएस्ट टैक्स दिए बुझला नेक्स्ट देखिबा ब्लू एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन आर एसोसिएटेड विथ व्हिच सेक्टर तो आपण पचारे ना ब्लू एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन को सेक्टर सहित जड़ित आप मन रखिए कौन ना फिशिंग एंड डायरी इंडस्ट्री सहित ब्लू फिशिंग सहित ब्लू डायरी प्रोडक्ट सहित व्हाइट रिवॉल्यूशन जड़ित बुझिला मोटे रेस्पेक्टिवली लिखिदेले आप भलसे जापर रेस्पेक्टिवली है नेक्स्ट देखिए 9 नंबर व्हिच इज द गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू तो आपको पचार ना गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या सहित जड़ित बा क्या रिलेटेड तो मन रखिए ये जो कौन ना हॉर्टिकल्चर एंड बी कीपिंग बुझिला हॉर्टिकल्चर एंड बी कीपिंग सहित गोल्डन रिवॉल्यूशन जड़ित नेक्स्ट आसला व्हाट विल हैपन टू द टैक्स रेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन तो आपनर टैक्स रेट रे कौन परिवर्तन हुए जो इन्फ्लेशन बा टाइम ऑफ इन्फ्लेशन तो आप इन्फ्लेशन मीन्स कौन फास्ट जानवर अच्छे तो देखिए तो इन्फ्लेशन मीन्स कौन ना आपणकर प्राइस बुझिला ना जेकोसी जिनसर प्राइस कौन हम बढ़ी ना गोटे गिभेन पीरियड ऑफ टाइम रे बुझिला ना तो आम देखिथे गोटे नियंतु मझे जो टमाटो होता टमाटो कौन 140 200 बुझिला ना एमती रेट थिला तो मीन्स कौन है ना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस ओवर ए गिभेन पीरियड ऑफ टाइम माने गोटे पर्टिकुलर कौन जेकोसी जिनसर प्राइस कौन हम इनक्रीज हो जदि आप इनक्रीज हो बुझिला ना जेकोसी जिनस प्राइस जब इनक्रीज हो टैक्स से कौन हम इनक्रीज ही हम बुझिला ना नहीं तो आप करेक्ट आंसर है कौन इनक्रीज हम बुझिला जो इन्फ्लेशन हम मीन्स कौन पदार्थर सब गुड़ा जेकोसी पदार्थर रेट जो बढ़ी बढ़ी जापर टैक्स कौन हम इम्पोज कौन हम अधिक हम बुझिला ताको मन रखिए रिलेटेड करेंगे नेक्स्ट आसला हाउ मेनी सीपीएसई इन इंडिया नवरत्न कंपनीज तो टोटल ऑफ नवरत्न कंपनीज आपको पचार सी तो कौन हो टोटल आप रही 14 नवरत्न कंपनी तो सीपीएसई ये गोटे वार्ड अच्छी आप यार फुल फॉर्म पचारे बुझिला आपको मुझे फुल फॉर्म करवा कौन हो ना सी रे आप आसो सेंट्रल मन रखिए जो मैंने नोट कर नोट करेंगे पी रे आसला कौन ना पब्लिक एस रे आसला कौन ना सेक्टर ई रे आसो कौन ना एंटरप्राइजेस एंटरप्राइजेस बुझिला तो सीपीएस रो मीन्स कौन हो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो आ अंडर आपनर 3 डिफरेंट कैटेगरी जाउची जोटा गोटे होची कौन ना महारत्ना बुझिला सेकेंड आसला नवरत्ना नवरत्न एंड थर्ड आसला कौन मिनी रत्न बुझिले तो ये होची आपनर एति जिंस आपन मन रखिबे तो जदि आप गोटे पचारे टोटल ऑफ महारत्न कंपनीज केते तो आप लिखे कौन 13 मार्क करके आसवे बुझला तो नेक्स्ट देखा 12 नंबर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर व्हाट इज कॉल्ड तो क्वेश्चन भाव से पढ़े दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर व्हाट इज कॉल्ड तो से गुड्स को आम कौन कह ना लो लेवल गुड्स बोली कहवा किसी डेफिनेशन आपको कौन अच्छी मन रखार अच्छी कारण इकोनॉमी हूँ डेफिनेशन
प्रायतः डेफिनेशन और इनक्रीज डिक्रीजेस एमती ही क्वेश्चन आसे बुझे। नेक्स्ट आसला ह्यूमन प्रोपर्टी इंडेक्स इन एचडीआर वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो ह्यूमन प्रोपर्टी इंडेक्स आपण केबे लॉन्च होइतला तो ईयर है आपनर कोन 1997 बुझले। तो आपण एचडीआर भी मन रखिबे कोन एटा जदी फुल फॉर्म आपण आसे कोन मन रखिबे ना ये होची ह्यूमन सब जार फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है। तो यहाँ आसो कौन ना ह्यूमन डी रे कौन आसो डेवलपमेंट आर आसो कौन रिपोर्ट बुझला। तो ये रिपोर्ट किए जारी करे ना एचडीआर जो गोटा ह्यूमन प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो ईयर हो 1997। तो यहाँ को अंडर जीव ना यूएनडीपी अंडर जीव यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर ये जीव। नेक्स्ट आसला हु रेगुलेट्स एंड ओवरसीज द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट को किए नियंत्रण करे बुझला ना नहीं। तो से विषय से आपन पचार तो कौन है जीवार आंसर तो आंसर हो कौन सेबी बुझला लिखाई SEBI तार फुल फॉर्म आपन कौन मन रखिए एस रे कौन आसो सिक्यूरिटीज स्पेलिंग भूल थे क्षमा करेंगे है किसी असुविधा नहीं मुझे लिखुचे करेक्शन निजे करेंगे सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बुझला। तो आपणर सेबी फोर्स केबे हम ना आर एक्ट आसो 1992 किंतु एक्जिस्टेंस जो ये स्टार्टिंग हम के ना जनवरी 30 1992 बुझला। एति जिनस मन रखिए फुल फॉर्म हो आपणर कौन सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट हो 1992 केम टू फोर्स बुझला जो स्टार्टिंग आगु अप्लाई कराला के ना जनवरी 30 1992। नेक्स्ट जीवा जदि आप हेडक्वार्टर आसे तो हेडक्वार्टर लिखिदे कौन ये मुंबई बुझला। वर्तमान चेयरपर्सन किए चेयरमैन किए जी वर्तमान चेयरमैन जे कि फास्ट फीमेल सी हो कौन माधवी माधवी पुरी माधवी पुरी बुच है माधवी पुरी बुच वर्तमान चेयरमैन जी अच्छा। नेक्स्ट देखा हु फास्ट एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो फास्ट नेशनल इनकम इंडिया किए एस्टिमेट करथिले तो सी हो कौन ना दादा भाई नारोज बुझिला। जदि आप ईयर आसे तो ईयर आसो कौन 1876 बुझिला। ये मन रखिए जोटा टी आडिशनल डाटा मुझे आपको दे दूसरी बुझिला आपन से नोट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी रिव्यू पब्लिश बाय तो इंडियन इकोनॉमी रिव्यू क्या द्वारा पब्लिश हुए तो ये जीव कौन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट देखा व्हिच कमिटीज रिकमेंडेशंस आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो पॉवर्टी लाइन सहित आपणर को कमिटी जड़ित एमती आसे क्वेश्चन बुझिला ना नहीं पॉवर्टी लाइन सहित आपणर को व्हिच कमिटी रिकमेंड फॉर पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो ये जीव कौन ना लकड़ वाला कमिटी। नेक्स्ट देखा हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो सी हो कौन ना प्राइम मिनिस्टर। तो फास्ट चेयरमैन ऑफ जदि प्लानिंग कमिशन पचारा तो सी किए ना जवाहरलाल नेहरू जी आपणर कौन ना फास्ट कमिशन ऑफ सॉरी फास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन बुझला। ये आप मन रखिए। नेक्स्ट देखा हु वाज द फास्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन। देखो ये लिखाई कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखा हु रोड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक किए लिखी तो सी हो कौन ना एम विश्वेश्वरैया
बुझला विश्वभाराया होचंदी कोन ना प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया रो राइटर। नेक्स्ट आसला व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्ट 5 ईयर प्लान। तो फास्ट 5 ईयर प्लान रो मेन ऑब्जेक्ट कौन थिला। तो आप मन रखिए सीधा सड़क डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। तो आप डायरेक्ट गोटे वर्ड मन रखिए कौन ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बुझला ना फास्ट 5 ईयर प्लान थिला कौन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो फास्ट 5 ईयर प्लान केबे हो 1951 रु 56 बुझला। तो जीडीपी रे यार टार्गेट ग्रोथ थिला केते 2.1% किंतु अचीवमेंट केते थिला ना 3.6%। ये भी आसे एग्जाम रे हला जीडीपी माने जोटा टार्गेट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी थिला 2.1% किंतु अचीव हेतिला केते 3.6% अचीव हेतिला। नेक्स्ट देखबा द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। तो डिसेंट्रलाइज्ड आपन पचाछ कोन ना द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। तो कमिटी आसीबो कोन ना बलवंत राय मेहता कमिटी बुझिला। तो ये आपन आ गोटे कोन आसीबो ना डिसेंट्रलाइजेशन मींस कोन तो आपन ये आ गोटे रिकमेंडेशन देथिले कोन ना 3 टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम बुझिला 3 टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम। तो 3 टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम रे कोन रहय आपन ना गोटे रहइबो ग्राम पंचायत सेकेंड रे आसीबो पंचायत समिति थर्ड रे आसीबो आपन कोडा जिला परिषद बुझिला। आर जोड़ा जी की चेयरपर्सन रहिबे बा हेड जी रहिबे जिला परिषद से होचंदी कोन आपनर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी की जणे आईएएस हला। नेक्स्ट देखिबा 23 द कांसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो आपन पचासी ना 5 ईयर प्लान कांसेप्ट का द्वारा प्रस्तुत करा जायतिला। तो सी हे जिवो कोन ना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बुझिला। तो ये फास्ट आसीजी कोठा आपण जानियार अछि। तो ये फास्ट डिराइव हे जिबा इकोनॉमिक प्लानिंग बा 5 ईयर प्लानिंग बुझिला। तो आसीजी आपण एटा कोठो ना ये आसीबो कोन रूसिया और सेतल से समय रे हम ताको कोन कहउतले ना यूएसएसआर ओके। तो फास्ट देखिबा तब नेक्स्ट देखिबा 24 द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द। तो सेकंड ईयर 5 सॉरी सेकंड 5 ईयर प्लान जोटा कि ईयर केते हिजिबो 1956 रु 61 हिजिबो आपन ईयर। तो ये कोप रे बेस थिला। तो को मॉडल तो आपन मन रखिबे कोन ना महालानोबिस मॉडल बुझिला महालानोबिस मॉडल ऊपर ये आधारित थिला। आर भी आपन गोटे जिंस गोटे पचारि पारे तो आर हाँ आर एम पचारि पारे आपन एम पचारि पारे जदि एम पचारे आपनर कोन होई परिबो ना इंडस्ट्रियलाइजेशन बुझिला ना नै बा इंडस्ट्री बनैबा सारियाडे। तो मेन एम थिला कोन ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखि दउछि आपन लिखिबे जो माने एकदम क्वालिफाई करिया चाहछन समय लिखिबे हला इंडस्ट्रियलाइजेशन बुझिला। जदि मु पचारि फास्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन तो फास्ट 5 ईयर प्लान आपनर का ऊपर बेस थिला ना हेरॉड डोमार मॉडल हेरॉड डोमार मॉडल ए जिनस जा आसे एग्जाम रे बुझिला। जदि आम यार डिस्कसन करबा टार्गेट ग्रोथ जीडीपी ऊपर यार टार्गेट ग्रोथ केते थिला ना 4.5% बुझिला ना ग्रोथ केते थिला ना 4.5% यार टार्गेट थिला किंतु एक्चुअली ग्रोथ केते हितला। तो एक्चुअली ग्रोथ हेतिला केते 4.1% बुझिला 0.4% एटा कमी छि बुझिला। किंतु जदि आम फास्ट 5 ईयर प्लान रे देखिबा तो 2.1% थिला टार्गेट किंतु 3.6 हेतिला कोन अचीव हेतिला। नेक्स्ट देखिबा
हाँ नेक्स्ट देखिए नीति आयोग हैज बीन क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूशन तो मुझे पचार एटा पढ़ाई तो नीति आयोग क्या रिप्लेस करथिला ना प्लानिंग कमिशन जो आपण कौन 13 अगस्त 2014 आपणर कौन है प्लानिंग कमिशन को डिसॉल्व कराला तो नीति आयोग आपणर कौन है मान स्टार्टिंग कराला तो आपणर प्लानिंग कमिशन है तो नीति आयोग कौन हो तो नीति आयोग रे आपणर इयर हो स्टार्टिंग है कौन 1 जनवरी 2015 तार चेयर पर्सन किए हे ना चेयर पर्सन होती पीएम बुझला जी भी पीएम रे एवं जी अच्छा नरेंद्र मोदी नेक्स्ट जी भी हे पीएम ही रही कौन चेयर पर्सन बुझला जदि आपणर पचारे यार फास्ट सीईओ किए थे फास्ट सीईओ तो फास्ट सीईओ आपणर कौन हे ना सिंधुश्री कुल्लार सिंधुश्री कुल्लार 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 KHULLR कुल्लार तापर नेक्स्ट देखा कौन हाँ तो आप यार कौन आर फुल फॉर्म भी पचारि पारे जदि आप पचारे नीति आयोग फुल फॉर्म कौन आप कौन कहे ना नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बुझला ये मुझे लिखि दूसरी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बुझला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो ये थिला आपणर कौन नीति आयोग उपर बुझला तो फास्ट सीओ मन रखिए आपणर कौन ना सिद्धुश्री कुल्वार जदि प्रेजेंट सीओ पचारे आपणर तो प्रेजेंट सीओ जदि पचारे आपण कौन लिखिए कारण आप क्वेश्चन आसूची तो प्रेजेंट सीओ जदि पचारे कौन लिखिए ना श्री बीवीआर सुब्रमण्यम है सुब्रमण्यम मन रखिए है बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान सीओ जी अच्छा ये जिनस आपको मन रखार अच्छे नेक्स्ट आसला which bank was formerly called Imperial Bank of India तो ये जीव कौन ये देखो ये आरबीआई लिखाई आरबीआई हम कि भूल है आरबीआई ना कौन हो पार तो ये जीव कौन इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया हो कौन एसबीआई बुझला जो बैंक ऑफ माड्रास कलकाता और मुंबई जो मिसई से कौन हो सॉरी हाँ बेंगाल हाँ सी हो आपणर कौन आरबीआई बुझला जदि आप बैंकिंग पढ़ी तो सीटा जानी आप इंपेरियल बैंक हो कौन एसबीआई नेशनलाइज्ड के 1955 रे बुझला ईयर मन रखिए इंपोर्टेंट हो नेक्स्ट देखा इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड तो रिजर्व बैंक को केबे नेशनलाइज्ड कराला तो ये जीव कौन ना 1 जनवरी 1949 किंतु ये होता केबे 1935 रे बुझला ये मन रखिए नेक्स्ट आसला इन विच ईयर 14 मेजर बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन इंडिया एटा आपन पचार ना कौन इन विच ईयर 14 मेजर बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन इंडिया तो आपणर आंसर हो कौन 1969 जदि ईयर मन रहा तो डेट भी मन रखिए कौन जुलाई 1969 तो से समय पीएम के थे द आयरन लेडी के इंदिरा गांधी बुझल तो ये क्या समय होता ना प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी समय होता नेक्स्ट देखा which banks are limited to the recruitment of agriculture and rural finance कौन हो पार तो ये हो आपणर कौन ना नाबार्ड बुझला तो नाबार्ड हो तो नाबार्ड रो जदि आपन ईयर पचारे है नेशनल कौन हम नाबार्ड फुल फॉर्म
फुल फॉर्म कौन हो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बुझला तो इयर आपनर केबे हिजिबो ना 12 जुलाई 1982 बुझला मन रखिबे 12 जुलाई 1982 हिजिबो आपनर एस्टाब्लिश डेट तो का समय रे हेतिला सेम पीएम इंदिरा गांधी को समय रे एटा ये हेतिला बुझला नेक्स्ट देखिबा बाय हुम आर द रुपी नोट्स इज इश्यूड तो सी पचार जी रुपीस नोट मीन्स कौन 1 रुपीस नोट का द्वारा इश्यू हुए तो ये कौन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मन रखिए सब मन रखिए 1 रुपीसटा केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जारी कर बुझला बाकी आ सब कौन हम आरबीआई कर बुझला हु साइंस ए रुपी नोट तो 1 रुपीस नोट उपर कार साइन थाए तो ये कौन ना सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दीटा आपण बुझला किंतु जदि अन्य नोट्स पचारे 1 रुपीस नोट को छाड़ी बाकी अन्य नोट रे जदि कार सिग्नेचर आसे तो कौन मन रखिए आरबीआई गवर्नर सिग्नेचर आसे बुझले एति जिनस मन रखिए कन्फ्यूजन हेबेनी है 1 रुपी नोट्स है रुपी नोट्स 50 मीन्स कौन 1 रुपी नोट रे कार रहिबो इश्यू किए करिवो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नेचर कार रहिबो ना सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रो रहिबो जणर सिग्नेचर हला फाइनेंस सेक्रेटरी रो सिग्नेचर आपण रहिबो आ बाकी नोट रे आरबीआई गवर्नर नेक्स्ट आसिला एट व्हाट रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोस मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स तो सी पचार ना को रेट रे माने जो रेट रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन करे मनी बोरो करे काटू ना कमर्शियल बैंक्स टू ताको हमें कौन कहबा ना रिवर्स रिपो रेट बुझला ये हो कौन रिवर्स रिपो रेट जदि रिपो रेट कौन आसे तो रिपो रेट रे आपण कौन हम आर भाइस उल्टा हो ना कमर्शियल बैंक्स कौन कर मनी बोरो कर काटू ना आरबीआई ठू बुझला मन रखे रिवर्स रिपो रेट और रिपो रेट रिवर्स मीन्स कौन आरबीआई बोरो कर किंतु रिपो रेट रे कमर्शियल बैंक बोरो कर दीटा जिन मन रखिए ना कमर्शियल बैंक टू ही सी कौन करे लोन आने बुझला सॉरी मनी बोरो करे जिनसा ध्यान देवे नेक्स्ट आसला हु कॉइंड द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ए टर्मटा किए उद्भावन करथिले पचार कॉइंड रेगनर क्रिस्टियन बुझला रेगनर क्रिस्टियन द्वारा माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी कॉइंड होता नेक्स्ट आसला मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय तो मनी सप्लाई का द्वारा कंट्रोल हुए तो ये हो कौन आरबीआई व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन तो मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन मैं कही इन्फ्लेशन मीन्स कौन ना प्राइस बढ़िबो हला इंक्रीज हो ना गोटे गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम रे प्राइस कौन हम इंक्रीज हो तो जदि इन्फ्लेशन हला तार मेन कॉज कौन हो कैपिटल सप्लाई है इंक्रीज इन द कैपिटल सप्लाई बुझल नेक्स्ट देखा व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजनार मेन एम कौन तो आपन कौन ना एलपीजी कनेक्शन दिया क्या ना बीपीएल फैमिलीज है जो मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन अच्छे से एलपीजी कनेक्शन दि जाए वैल्यू एडेड टैक्स वाज फर्स्ट अप्लाइड इन व्हिच कंट्री तो वैल्यू एडेड टैक्स वाज फर्स्ट अप्लाइड इन व्हिच कंट्री ये पचार आप वैल्यू एडेड टैक्स वाज फर्स्ट अप्लाइड इन व्हिच कंट्री आपण या को जदि शॉर्ट लिखी आप जानते कौन भाट भाट है तो ये हो कौन भाट है तो आप जानते भाट दिया है कौट होता ना फ्रांस आ गोटे कंट्री मन रखिए कौन जर्मनी दीटा जिनस मन रखिए है तो जदि आप पचारे फ्रांस रे केबे तो ये 1954 रे आपन इंट्रोड्यूस है तो फास्ट
ऑप्शन रे जदी फ्रांस अछि आखि बुझी फ्रांस मारबेला 1954 ईयर हो। नेक्स्ट आसला व्हिच टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी। तो जीएसटी गोटे को प्रकार टैक्स डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। तो आसले कौन मन रखिए एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोले आपण मन रखिया बाध्य अटे। तो नेक्स्ट देखबा व्हिच सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर टा हमर को सेक्टर रे जीव बोली पचाछि कहि परिया। तो ये जीव आपनर कोन ना टर्शियरी सेक्टर। तो आपण जानचंदी थ्री टाइप्स ऑफ सेक्टर आपनर अछि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी बुझला। तो टर्शियरी सेक्टर आपण जीव कोन सर्विस जीव। तो आउ कोन जाय परिबो ए भितरे बिजनेस जीव ट्रांसपोर्ट जीव कम्युनिकेशन जीव एंड सर्विसेज जीव बुझला। यही सब जिनस आपनर काहे जीव टर्शियरी सेक्टर रे जीव। नेक्स्ट इन व्हिच ईयर द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज फर्स्ट अप्रूव्ड इन इंडिया। तो मिनिमम एटा आसला कोन ना मिनिमम वेजेस एक्ट वाज फर्स्ट अप्रूव्ड इन इंडिया। ईयर हे जीव आपनर कोन हाँ कुहतु के शुण ये दुटा जिन गोटे मोटे क्वेश्चन आपड़ इन व्हिच ईयर द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज फर्स्ट अप्रूव्ड इन इंडिया। तो ये आपनर पास है के 1946 रे बुझिला ना एक्ट जो आपनर पास है के 1946 रे किंतु जो इफेक्ट फोर्स बुझिला बा लागिला के ना 15 मार्च है 15 मार्च 1948 आपण ये कौन ना कार्यक्रम है। तो आप दीटा जिन मन रखिए एक्ट पास्ट के फोर्स बा इफेक्ट के मन रखिए बुझला। ये ऑप्शन आप देखुनी अप्रूव्ड ऑफ इंडिया ये आप 1946 आम नहीं है कि इफेक्ट बा फोर्स के आम कौन लिखा 15 मार्च 1948 बुझला। ये दुटा जिन आप रहा। नेक्स्ट देखा सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी रेफर्स टू। तो सेकेंडरी सेक्टर आपन कौन रिफर कर ये हूँ कौन ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर मीन्स कौन जोटा कि आपणर इंडस्ट्री रहा मैन्युफैक्चरिंग रहा इलेक्ट्रिसिटी रहा बुझला मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी आ कौन रहा आपण इंडस्ट्री रहा ये हूँ सब आप सेकेंडरी सेक्टर बुझला। नेक्स्ट आसला द फर्स्ट 5 year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो फास्ट आपणर 5 year प्लान क्या ऊपर बेस्ट थिला मुझे पढ़ी आपन ये हो कौन हेरोड डमर मॉडल हेरलान नहीं हेरोड डमर मॉडल बुझला। नेक्स्ट आसला हु had given priority to the second plan। हाँ आप सेकेंड 5 year प्लान रे आपणर क्या बेसी प्रायोरीटी दिया पढ़ाई एम एम कौन हो ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बुझला ना नहीं केमिति इंडस्ट्री अधिक बनैबा से ऊपर आपणर कौन हेवी इंडस्ट्री ऊपर आपणर बनैबा से ऊपर थिला। तो यही प्लान अनुसार आपणर कौन होता ना दुर्गापुर हो बुझला ना नहीं दुर्गापुर हो हिलाल हो है आउ कौन है राउरकेला यही सबुठ कौन है आप स्टील प्लांट कौन है एस्टाब्लीश्ड है बुझला से समय ये जिन सब कौन है मैंने सेकेंड 5 year प्लान जोटा कि आप ईयर हो 1956 रु 1961 सब बारंबार ईयर मन पकाउछि आप ईयर मन रखिए। नेक्स्ट आसला व्हिच इज द हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कहतु कौन हो पार। तो ये हो आपनर कौन ना सिडबी बुझला सिडबी रो फुल फॉर्म कौन हो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया है इंडिया। तो आपनर
ईयर केबे हो ये ना 2 एप्रिल 1990 एस्टाब्लिश ईयर मन रखिए आपण आसो हेडक्वार्टर कोडे आसो है जदि सीओ आपण आसला कौन हम आरे सीओ बर्तमान सीओ किए अच्छा तो मन रखिए कौन ना श्री शिव सुब्रमण्यम श्री शिव सुब्रमण्यन रमन तो बर्तमान सीओ आके अच्छा है आप पचारि पारे कौन हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी तो ये आप कौन ये हूँ लक्ष्नौ है लक्ष्नौ बोली आप मन रखिए नेक्स्ट देखा व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश्ड तो पचार व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश्ड तो आप मन रखिए कौन ना जुलाई 1964 तो हार हेडक्वार्टर हो कौन मुंबई नेक्स्ट आसला व्हिच स्कीम इज इंक्लूडेड इन द स्लोगान गरीब हटाओ तो आप को स्कीम बा को प्लान रे आपणर गरीब हटाओ नारा थिला नारा बुझीपार तो मीन्स कौन स्लोगान स्लोगान है तो ये आपणर कौन ना 5 ईयर प्लान रे बा 5th प्लान रे जोटा कि आपन थिला केते 1974 रु 1979 ईयर इंपोर्टेंट भाई है नेक्स्ट देखा इन व्हिच ईयर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया तो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया को ईयर हो आप ईयर मन रखिए के 1991 हाँ तो ईयर मन रहा डेट भी मन रखिए जदि ईयर आस डेट कहीं न मन रखिए बुझे जदि आपन पचारे फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कहवा तो सी किए ना फॉर्मर पीएम किए थे फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह बुझला कनसीडर ताको कनसीडर करा जाए बुझला फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फादर बोली ताको कनसीडर करा जाए नेक्स्ट आसला व्हिच प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट सेविंग एमंग रूरल वुमेन्स तो कौ प्रोग्राम द्वारा बा कौ स्कीम द्वारा आपणर रूरल वुमेन सेविंग प्रमोशन करा जाए कौ स्कीम द्वारा तो ये आपणर कौन ना महिला समृद्धि योजना मन रखिए महिला समृद्धि योजना एग्रीकल्चर इज अंडर व्हिच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी तो इकोनॉमी आपणर कौ सेक्टर रे जीव तो मन रखिए समस्ते ये आपणर कौन ना प्राइमरी सेक्टर आसो आपणर प्राइमरी सेक्टर नेक्स्ट देखा व्हाट कॉज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कम में हुए तो ये आप कौन जो मनी सप्लाई कौन बा कैपिटल सप्लाई बा हाँ कैपिटल और मनी सप्लाई जो कौन इंक्रीज हो लॉस इन प्रोडक्शन है प्रोडक्शन कौन घटती आसो कमी आस तो सही समय आप कौन इन्फ्लेशन हम बा प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम बुझला तो ये जो आप कौन इन्फ्लेशन एटा आपको कही विजय केलकार कमिटी रिपोर्टेड वाज रिलेटेड टू तो यहाँ आपणर कौन हो पार तो ये हो आपणर कौन देखो देखो विजय केलकार कमिटी रिपोर्टेड वाज रिलेटेड टू तो ये हो आपणर कौन ना टैक्स रिफॉर्म उपर आपणर कौन ना विजय केलकार कमिटी आपणर एसोसिएटेड बुझला
बा आम आपको कहीपर कौन ना आपणर आउ गोटे अच्छी ट्रिपल पी मॉडल है बा ट्रिपल पी मॉडल उपर आपणर कौन टैक्स रिफॉर्म नथिला आप मन रखिए ना कौन पीपीपी मॉडल उपर आपणर कौन विजय कैलकर रिपोर्ट आपणर प्रस्तुत होता तो ट्रिपल पी मीन्स कौन हो ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है मन रखिए पार्टनरशिप मॉडल तो ये हूँ आपणर कौन विजय कैलकर कमिटी एसोसिएटेड नेक्स्ट आसला हु मेक्स मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया तो मॉनिटरी पॉलिसी आपणकर ये बनाए तो ये आप पचार कौन हु मेक्स मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया तो ये आपणर कौन ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक इंडिया ऑफ इंडिया के मन रखिए 1935 जोटा कि स्टार्टिंग होता एक्ट आसवा 1934 आप मन रखिए ओके जदि मु पचारे व्हेन द आरबीआई बिकम नेशनलाइज्ड आप पचारे जदि ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवे नेशनलाइज्ड होता तो आप डेट मन रखिए कौन ना 1 जनवरी 1949 फास्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई मन पचारे तो आप कौन लिखिए तो फास्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन लिखिए ना सार ऑस्बोनी स्मिथ मन रखिए सार ऑस्बोनी स्मिथ होती फास्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई तो आरबीआई पर आप जिनस मन रखिए नेक्स्ट आसला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन तो आपणर इनकम आ कंजप्शन उपरे रिलेशन कौन तो ये हूँ कौन डायरेक्ट रिलेशन इनकम बढ़िले कंजप्शन बढ़ो तो ये हूँ कौन इनकम सहित कंजप्शन होची आपनर डायरेक्ट रिलेशन नेक्स्ट आसला इन विच टाइप ऑफ मार्केट सिस्टम ओनली वन वेंडर इज डोमिनेटेड बाय मार्केट और इंडस्ट्री तो मार्केट रे केवल गोटे कंपनी द्वारा शास बा गोटे वेंडर डोमिनेटेड करथिबो ताको आमे कौन कहबा डोमिनेटेड मीन्स कौन आउ कौन जिनस चालू नथियो से गोटे ही चालुथिबो ताको आमे कौन कहबा ना मोनोपोली बोली कहबा मन रखिबे इन विच टाइप ऑफ मार्केट सिस्टम ओनली वन वेंडर इज डोमिनेटेड बाय मार्केट और इंडस्ट्री तो ये हो आपनर कौन मोनोपोली नेक्स्ट आसला अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज तो आमे को एम्प्लॉयमेंट आम देखा जे ना वर्कर्स माने कौन करती ना गोटे जॉब रो अन्य जॉब को जाती ताको आमे कौन कहबा ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आप कौन हम ना वर्कर माने कौन गोटे जॉब रो अन्य जॉब को जाती तो आप मन रखिए जी आप अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी है तो सबुजार आप डेफिनेशन मन रखिए ता द्वारा आप कौन करेंगे जेकोसी गोटे अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन आपको पचारि पारे एटा मुझे गोटे नहीं आप आउ कौन भी पचारि पारे है मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट उपर आप क्वेश्चन आसे तापर आसला व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम तो अंत्योदय प्रोग्राम आपनर मेन ऑब्जेक्ट कौन थिला एटा पचार अंत्योदय प्रोग्राम कहतु अंत्योदय प्रोग्राम तो अंत्योदय प्रोग्राम आपणर मेन ऑब्जेक्ट थिला कौन ना अपलिफ्ट द पुअर बुझला ना नहीं माने गरीबी हटाइबा जोटा कि माने गरीब मान को सुविधा दबा है तो ये हूँ अंत्योदय प्रोग्राम रो मेन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट आसला व्हाट इज द मिनिमम कैलोरी इंटेक डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमिशन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज रेस्पेक्टिवली आपन को जड़े रूराल रे जड़े अर्बान रोचे केते कैलोरी दरकार बुझला नहीं खाद्य द्वारा केते कैलोरी रहिबा दरकार तो मन रखिए जड़े रूराल रोचे 2400 कैलोरी दरकार आ जदि अर्बान रोचे सहरांचल रोचे 2100 कैलोरी दरकार बुझला नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आसला कौन ना व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया मन रखिए आपको तो ये हो कौन 1957 डेट मन रखिए आप 1 एप्रिल है
नेक्स्ट आसला ब्रॉड मनी इन इंडिया कौन हो पार कहतु ब्रॉड मनी तो ब्रॉड मनी जो आपन कौन M3 ओके जदि आपको नेरो मनी पचारे ताले से जो कौन M1 हो आपणर नेरो मनी तापर आसला कौन इन्फ्लेशन इम्प्लाइज तो इन्फ्लेशन कौन आपणर बारंबार एटा क्वेश्चन आसलानी इन्फ्लेशन उपर आपणर क्वेश्चन आसे ओके तो राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स तो आपणर कौन ना गोटे गिवेन अफ पीरियड टाइम रे आपणर कौन हम गुड्स बा जनरल गोटे प्राइस कौन हम इनक्रीज हो द फास्ट बैंक एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया वाज तो पचार कौन ना द फास्ट बैंक एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया वाज तो ये हो कौन ना बैंक ऑफ हिंदुस्तान जदि आप इयर मन रखा चाहते तो इयर मन रखा कौन 1770 मसीह आपणर बैंक ऑफ हिंदुस्तान तैयारी होता ओके तो यहाँ कौट होता ना कालकाटा से होता कालकाटा होता बा से जोटा कि भारतर राजधानी कौन थी कालकाटा थी से समय 1770 मसीह नेक्स्ट आसला ए शेड्यूल बैंक इज वन व्हिच इज इंक्लूड इन द तो शेड्यूल बैंक आपन क्या कहे तो मन रखिए जो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो आप आसूसी कौन ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जोटा 1949 आसूसी है तो सेकेंड शेड्यूल आपणर जहाँ सेकेंड शेड्यूल जो जेकोसी बैंक आपणर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रहिला हाँ सॉरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्टर सेकेंड शेड्यूल रे जेकोसी बैंक आपन रहिला ताको आमे कोन कहबा शेड्यूल्ड बैंक बोली आमे कहबा बुझिले ना नहीं क्वेश्चन देखो ना शेड्यूल बैंक आमे काहाको कहबा आपणकर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अनुसार है सेकेंड शेड्यूल जो बैंक रहिबो ताको आमे शेड्यूल बैंक बोली कहबा ओके क्लियर नेक्स्ट आसला कौन द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज तो ये जो आपणर कौन SBI ओके तो SBI आपणर इयर केबे हो ना 1955 आपण पे इयर हो इम्पोर्टेंट ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आसला हु इज कॉल्ड बैंकर ऑफ द बैंक्स तो बैंक मानर बैंक क्या कहबा हमें बैंकर्स ऑफ द बैंक क्या हमें कहबा तो आप मन रखिए ये हो कौन RBI नेक्स्ट आसला नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विथ पर्पज ऑफ तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज डन विथ पर्पज ऑफ तो बैंक को नेशनलाइजेशन करिवार कारण कौन बा उद्देश्य कौन तार थिला तो ये हो कौन कंसोलिडेटिंग द इकोनॉमी ओके तो कंसोलिडेटिंग मीन्स कौन ना एकाठी करवा है इकोनॉमी को एकत्र करने बा यूनाइट करने है यूनिट करने यूनाइट करवा कंबाइन करने ये जिनसा करागला है आज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हान कमिटी व्हिच टू नेशनलाइज्ड बैंक हैव बीन मर्ज्ड तो आप मन रखिए नरसिम्हा कमिटी रिकमेंडेशन अनुसार को दीटा बैंक को दीटा नेशनल बैंक को आपन कौन मर्ज करागला तो यहाँ मन रखिए कौन ना पंजाब नेशनल बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफ एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया ओके तो ये आप इयर हो कौन आप 1993 हो नेक्स्ट देखा द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन फ्रॉम कौन हो पार कहतु तो यहाँ कौट हम ना यहाँ मुंबई ये फंक्शन हो नेक्स्ट आसला व्हाट इज रिपो रेट ये हूँ बैंकिंग टर्म आप मन रखा पड़ो रिपो रेट कौन रिवर्स रिपो रेट कौन है आपन को डेफिनेशन सहित आपको आसो व्हाट इज द रिपो रेट तो रिपो रेट रे कौन हम ना बैंक आपणर कौन कर बर कर काढ़ू RBI ठू किंतु रिवर्स रिपो रेट रे आपन कौन कर RBI बर कर काढ़ू बैंक ठू ओके रिपो रेट रे बैंक बर कर RBI ठू रिवर्स रिपो रेट रे RBI बर कर बैंक ठू नेक्स्ट आसला हु इज द ओल्डेस्ट डेवलपमेंट
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? हु इज द ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये जो आप कौन IFCI है मन रखा को। नेक्स्ट देखिए इन 1921 द प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे वेर नेशनलाइज्ड टू गिव बार्थ टू। तो ये आपन कही कौन ना 1921 मसीह बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ मद्रास आ बॉम्बे जो मिसिला ताको आम कौन कहले ना ताको सी कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ओके नेक्स्ट आसला द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये आपनर कौन ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टाब्लिश्ड ईयर आपको पचारि पारे। ओके तो आप मन रखार अच्छी ना कौन 1875 मसीहा कौन तार ईयर है। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया है कौन सॉरी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ईयर है आपनर कौन 1875 मसीहा। तो नेक्स्ट जी देखो हाँ तो ये आपनर किए एस्टाब्लिश करथिला तो आपको मन रखिए ना जड़े कॉटन मर्चेंट है सी कौन कॉटन मर्चेंट है व्यवसायी जहाँ ना हो कौन प्रेमचंद रॉयचांद है प्रेमचंद रॉयचांद। ओके प्रेमचंद रॉयचांद आपनर एस्टाब्लिश करथिले। हाउ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड। तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया केमिति एस्टिमेटेड करा जाए। तो ये जो आप कौन ना प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड द्वारा आपनर ये कौन करा जाए एस्टिमेटेड करा जाए। नेक्स्ट देखिए द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। हाँ तो गोटे देशर लिविंग माने से देशर लोक केमिति चलन करुँच लाइफस्टाइल केमिति है। अमेरिका देखूँ दुबई देखूँ बुझिला ना यूरोपियन कंट्री प्राय देखूँ तो से लाइफ स्टैंडर्ड केमती हाई तो से लाइफ स्टैंडर्ड हाई कम ताकर कौन ना कैपिटल इनकम अधिक पर कैपिटल इनकम अधिक। तो से गोटे देशर लिविंग स्टैंडर्ड को केमिति रिप्रेजेंट करा जाए ना कैपिटल इनकम द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए। नेक्स्ट आसला रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। हाँ गोटे देशर इनकम ग्रोथ हो बुझिला ना नहीं इकोनॉमी ग्रोथ हम तो इकोनॉमी केमिति ग्रोथ हम जदि नेशनल इनकम कौन हम बढ़िला नेशनल इनकम बढ़िला आपनर कौन हम इकोनॉमी बढ़िबो है। इफ द प्राइस ऑफ एन इनफेरियर गुड फॉल्स इट्स डिमांड कौन हम गोटे इनफेरियर गुड जदि आपनर प्राइस जदि कमिबो ताल डिमांड कौन हम डिमांड सेम रहिबो है। गोटे इनफेरियर गुड अच्छी गोटे फाइनाल गुड अच्छी है। तो आपन जो माने पॉलिटी सॉरी इकोनॉमी पढ़ी इनफेरियर गुड आउ फाइनाल गुड उपर जानी ना। फाइनाल गुड इनफेरियर गुड मन देख ये सुगार अच्छी सुगार पूर्व आपन आसला कौन सुगार केन अच्छी सुगार केन रु सुगार सुगार पर सुगार कौन फाइनाल प्रोडक्ट कि ना सुगार पर आम आहरी गुड़ाए जिन बनई पार मिठा हो जहाँ को जेकोसी जिन हो ताको आम कह फाइनाल गुड है। इनफेरियर हो कौन सुगर केन आप कौन इनफेरियर गुड। ओके हु चेयर द 30th फाइनेंस कमिशन। तो 30th फाइनेंस कमिशन रो चेयरपर्सन किए थे किए अध्यक्षता करते 30th फाइनेंस कमिशन रो तो विजय केलकर। ओके नेक्स्ट देखा हु कंप्लीट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का द्वारा सर्वे करा जाए तो ये कौन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके नेक्स्ट देखिए तो यार ईयर के मन रखिए फाउंडेड ईयर है 2 May 1951। ओके 51 है 51 1951 हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। व्हेन वाज द सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। When was the service tax introduced in India? तो सर्विस टैक्स भारत में केबे लगी तो ये जो कौन 1994 95 भी लगी कि अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन जहाँ थी जब 1994 अच्छी 1994 मारे जदि ना ऑप्शन एमती
इयर रु इयर देती तो 1994 रु 1995 मारे ओके। तो लॉ ऑफ डिमांड कौन कौन डिमांड डेफिनेशन कौन कौन जदि आपणर गोटे जिनसर प्राइस इनक्रीज हम डिमांड कौन हम डिक्रीजेस है डिमांड कौन हम कमी कमीज जो प्राइस इनक्रीज हम टमाटो जब बढ़ी बढ़ीज लोक कौन करेंगे कंजम्पशन कौन करेंगे कमीज टमाटो मन 250 है लोक खायाटा कमीज ना नहीं ए 20 टଙ୍କା थी जी लोक नौकरी है तार प्राइस बढ़ीज लोक कौन करेंगे कमीजे खाइबार कौन कंजम्पशन कमेदेवे। इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन तो भारतर अधिक एम्प्लॉय कोठे अच्छा है कौ क्षेत्र में तो ये जो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री जोटा आप खदी है हूँ लुगा कटन ये सब हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कौन लुगापटा आप जो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तापर देखो ये पचार आफ्टर टेक्सटाइल्स इंडिया से सेकेंड इम्पोर्टाट इंडस्ट्री इज तो टेक्सटाइल पर आप सेकेंड हाइस्ट इंडस्ट्री कौटा हो तो ये आप कौन ना आयरन आउ स्टील। नेक्स्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर तो आपणर कोटा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो जोटा कि टर्नओवर मीन्स कौन पैसा पैसा है बुझिला ना नहीं जोटा कि अधिक पैसा मिले है टर्नओवर है कौन हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। व्हिच कमिटी वाज assigned to recommend reforms in the insurance sector तो इंश्योरेंस सेक्टर सहित आपणर को कमिटी जड़ित मन रखिए कौन मल्होत्रा कमिटी ओके मल्होत्रा कमिटी तो मन रखिए मल्होत्रा कमिटी आपणर कौन हो इंश्योरेंस सेक्टर सहित जड़ित इयर हो आपणर कौन 1993 हाँ आर हेड किए हो ना RN मल्होत्रा ना अनुसार एका कौन मल्होत्रा कमिटी RN मल्होत्रा ये जड़े कौन थे ना RBI रो गवर्नर थिले तो RBI रो गवर्नर आके रही सारी किए RN मल्होत्रा। नेक्स्ट आसला द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड तो वर्ल्ड बैंक आउ IMF रो हेडक्वार्टर कोड अच्छी तो ये हो कौन ना बोथ वाशिंगटन DC तो आपणर एपाली फॉरेस्टर रे भी ए क्वेश्चन आसला आपणर ओके तो इम्पोर्टाट आपण हो सबकि हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन इंडिया तो आपन को स्टेट हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हो तो ये हो कौन यूपी उत्तर प्रदेश ओके। नेक्स्ट देखा द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड रेफर्स टू ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कोटा को आम कह तो ये हो कौन ना रैपिड ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन आफ्टर 1921 तो 1921 आपन पर कौन है ना पॉपुलेशन रे ग्रोथ देखागला तो आपको आम कह कौन ईयर ऑफ ग्रेट डिविड है डिवाइड बोली कहवा। नेक्स्ट देखा व्हिच नेबरिंग कंट्री हैज ऑब्जेक्शन ऑन इंडियन बाग्लिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो बाग्लिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सहित को कंट्री माने ऑब्जेक्शन अच्छी पाकिस्तान आउ किए हो ओके। तो नेक्स्ट देखा द बुक वेल्थ ऑफ नेशन का द्वारा रिटर्न होती किए लिखिं इंपोर्टाट यहाँ क्वेश्चन गोटे तो ये हो कौन एडम स्मिथ कह गला 100 क्वेश्चन आप इंपोर्टाट कारण ये जो माने बाछी क्वेश्चन बनाई है माने एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन आप कौड़ा आनुसार बनाई हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द साइंटिफिक सोशलिज्म तो साइंटिफिक सोशलिज्म रो फाउंडर किए तो ये मन रखिए कौन ना कार्ल मार्क्स सहित ना कौन इकोनॉमिक्स सहित जड़ित। नेक्स्ट देखा व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे केबे सेलिब्रेशन हुए तो ईयर आप मन रखिए कौन 24 डिसेम्बर। नेक्स्ट आसवा हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया देखो ये पचार ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया रो जनक किए है ना मुझे पचारि पारे हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन
मन रखु क्वेश्चन शुणु हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आप मन रखिए कौन ना नॉर्मन ई बर्लफ है किंतु मुझे पचारे हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भारत में किए है तो आप मन रखिए कौन ना एम एस स्वामीनाथन दुईटा जिनस मन रखिए कह कन्फ्यूज हेनी कि परीक्षा एपट सेपट करेंगे भारत में किए है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया तो एम एस स्वामीनाथन हो पारे एटा जब खाली क्वेश्चन पचार कौन हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया तो ये कौन नॉर्मन ई बर्लफ ओके नेक्स्ट जीवा व्हिच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम पल्सेस इन कंट्री पल्सेस कौन जो आपणर पुष्टिसार जोड़ा है ये प्रोटीन प्रोडक्ट्स है माने जोड़ा शस्य तो ये कौन मध्य प्रदेश नेक्स्ट आसवा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज इन तो इकोनॉमिक प्लानिंग आप को लिस्ट तो ये कौन कनकरेंट लिस्ट नेक्स्ट आसवा व्हिच बैंक फाइनेंस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट सहित को बैंक तो एक्जिम हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बैंक ओके नेक्स्ट आसला व्हिच अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन तो को अनएम्प्लॉयमेंट रे आपन डिप्रेशन देखा जाए तो ये कौन ना साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रे नेक्स्ट आसला व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फास्ट 5 ईयर प्लान तो फास्ट 5 ईयर प्लान आपणकर विशेषत बा एम कौन थिला तो ये कौन आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ जोटा कि 1951 ରୁ 56 आप फास्ट 5 ईयर प्लान आसला टार्गेट ग्रोथ थी आप 2.1% किंतु ग्रोथ होता के 3.8% आप कौन होता ग्रोथ होता तो फास्ट 5 ईयर प्लान आप कौन होता सक्सेस रही ओके ये जिनस मन रखिए देव कमिटी इज एसोसिएटेड विथ देव कमिटी आपणर क्या सहित एसोसिएटेड हो तो ये कौन ना म्यूचुअल फंड सहित नेक्स्ट आसला रेलवे बजेट इज मर्ज्ड विथ यूनियन बजेट ऑफ इंडिया फ्रॉम व्हिच ईयर तो रेलवे बजेट जो यूनियन बजेट जो सेपरेटेड थिला ताकू केबे मर्ज है तो ये जो आप ईयर कौन 2017 आप मन रखिए ईयर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू तो परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड आपन कौन थी 0 हो नेक्स्ट आसला द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप द्वारा पब्लिश करा जाए तो ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ओके तो पिला माने ये थिला आपणकर टोटल 100 क्वेश्चंस आशा करुँचे आपण फास्ट पार्ट देखिथिबे हाँ ऑब्जेक्टिव पेपर देखिथे ऑब्जेक्टिव आपन दुईटा वीडियो आप अपलोड गोटे अपलोड होता है ये गोटे फाइनल आपनर अपलोड है जदि आपको वीडियो जदि पसंद लगुच वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपंकर जदि आउ कौन रिकमेंडेशन अच्छी OSSC CGL जेकोसी क्लास रिकमेंडेशन अच्छी तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे ओके तो रोचे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे से पर्यटन विदाय दिंतु जय हिंद वंदे मातरम।